बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डिकोडिंग फिजिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के इस लेक्चर में हम लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के टॉपिक को बहुत डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का फ्लो क्या है या इसके डिज़ाइन क्या है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे या डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्लो को कि इससे हमारा मुराद क्या है। फिर देखेंगे स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। उसके बाद लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को कवर करेंगे। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। उसके बाद रीनल्ड्स नंबर, अब रीनल्ड्स नंबर केपी के पंजाब और सिंध के टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र है और वैसे भी ये बहुत रिलेटेड भी है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के साथ और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस टॉपिक को कवर करना और इजी भी है, मुश्किल नहीं है, तो इसको भी ज़रूर हम एक टच देंगे। उसके बाद कंसेप्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे दोनों टाइप्स ऑफ फ्लो के। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन और एट द एंड हम समरी करेंगे। तो ये लेक्चर बल्कि ये टॉपिक हमारा एमडीकेट के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। और पूरा का पूरा कोर्स आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड सपोर्टिंग ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड फ्लो। देखिए, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड मैटर का वो फेज है या उस मैटर को हम कहते हैं जो कि क्या करता हो, जो फ्लो करता हो, जो खुद ब खुद मूव करता हो, फ्लो करता हो। ठीक है, सॉलिड भी तो फ्लो कर यानी मूव कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। फ्लूइड्स को जब भी फ्री स्पेस मिलता है तो वो खुद ब खुद फ्लो करते हैं। और इसमें दो जो है वो कॉमन एग्जांपल है, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस। प्लाज्मा भी फ्लूइड में आता है, लेकिन वो अर्थ पर उस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है जिस अमाउंट में लिक्विड और गैसेस है, तो इस वजह से हम उसको स्टडी नहीं करते। उसके बाद फ्लूइड फ्लो क्या है? फ्लूइड फ्लो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है, यानी फ्लूइड के पार्टिकल्स की मोशन या मोशन ऑफ फ्लूइड्स, उसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड्स जब मूव करती है, जब फ्लो करती है या मूवमेंट करती है उसके पार्टिकल्स, तो उसके बहुत तरह के टाइप्स बनते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज उनको हमने क्लासिफाई किया है बहुत टाइप्स में। सबसे पहला उसका टाइप है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। अब स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो का ताल्लुक है फ्लूइड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है, या स्पीड के साथ इसका ताल्लुक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे स्लाइड में। इसके बाद दूसरा टाइप है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है, या फ्लूइड फ्लो के कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और उसके बाद है लेमिनार और टर्बुलेंट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। इस स्लाइड पर हम ये कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के आइडिया को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्लूइड में इस तरह बाकी बॉडीज में हम स्पीड और डेंसिटी की बात करते हैं, फ्लूइड में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है विस्कोसिटी की। ठीक है, एक विस्कोसिटी की क्वांटिटी फ्लूइड में इंपॉर्टेंट है, एक डेंसिटी की क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी यहाँ पर है स्पीड की। ये तीनों क्वांटिटी हम फ्लूइड फ्लो में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ये किसी भी फ्लूइड की फ्लो किस तरह की होगी, तो ये तीन क्वांटिटीज उसको डिफाइन करती है कि फ्लूइड की फ्लो किस तरह होगी। इसमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी, हम सिर्फ इस डेंसिटी को फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर करते हैं। अगर एक फ्लूइड फ्लो करता हो और फ्लो के दौरान इसका डेंसिटी सेम रहे, कांस्टेंट रहे, डेंसिटी में चेंज ना आ रहा हो, तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी में चेंज ना आता हो। और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो मोस्ट कॉमनली है लिक्विड्स के लिए। ठीक है, अब अगर इसका अपोजिट हो कि फ्लूइड फ्लो करता हो और डेंसिटी उसमें चेंज हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एयर है, हवा है, ठीक है, और हम उसको बैलून में हम हवा भर रहे हैं, तो जब हम जिस पॉइंट पर उसको एयर एंटर करती है उस पॉइंट पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन आगे उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है तो पूरे स्पेस को फिल करती है, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो चेंज हो जाता है उसमें। और देखिए, इनकम्प्रेसिबल में भी ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली कांस्टेंट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है, यहाँ पर चेंज होता है और इसमें एक बड़ा चेंज आता है डेंसिटी में। तो फिर ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, यानी वो कंप्रेस हो सकता हो, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो,
और वॉल्यूम में चेंज आएगा तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा। ये मोस्ट कॉमन है गैसेस के लिए। ठीक है, आगे जाते हैं थोड़ा। स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो, ये क्या है? स्टेडी फ्लो का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ है, स्पीड के साथ इसका ताल्लुक है। अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो, जो कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब ये सारी बातें अप्रॉक्सीमेट है, याद रखिए, स्ट्रक्चरली नहीं है कि उसमें बस 0.1 मीटर पर सेकंड की भी चेंज ना आ रही हो, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीम है या एक ओपन नदी है जहाँ पर पानी ट्रेवल करती है, तो उसका जो स्पीड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। इस तरह फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो इसका अपोजिट है, जहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। फॉर एग्जांपल टैप ओपनिंग सडनली, जब हम टैप को, नलके को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो पानी फ्लो करती है उसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, यानी चेंज होता है उसका स्पीड। तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। आगे जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो है। सबसे पहले लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है? ये एक बहुत ब्यूटीफुल सीन वैसे पेश करती है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं लेमिनार फ्लो ऑफ फ्लूइड तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो कि नेचर की बहुत ज़्यादा ब्यूटी, खूबसूरती को शो करते हैं। बहुत बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस आप देख लेंगे। आई रिकमेंड कि यूट्यूब पर जाकर ज़रूर इसको सर्च करें। जब फ्लूइड इस तरह फ्लो करे कि वो स्मूथ हो, ठीक है, ऑर्डरली हो और पैरेलल लेयर्स हो। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके, वहाँ से समझ आ जाएगा, ऐसे में समझ नहीं आएगा। ये देखें, इसमें ये पहले वाले फ्लो को देखें, ये एक पाइपलाइन है और इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो करते हैं। तो उसके जो सारे लेयर्स है, ये एरोज जो आपको नज़र आ रही है, ये एरोज इसके लेयर्स को, डिफरेंट पार्टिकल्स के लेयर्स को शो करता है। अगर ये लेयर्स एक दूसरे के साथ मैक्स ना हो रहे हो और ये एक स्मूथ फ्लो कर रहे हो, एक ख़ास आर्डर में, एक फिक्स्ड आर्डर में ये ट्रेवल कर रहे हो, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो तीन बातें हमने इसमें की। एक, ये फ्लो स्मूथ होगी, दूसरा ऑर्डरली होगी, तमाम लेयर्स जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे और लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये तीन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ है लेमिनार फ्लो की। नेक्स्ट इसने लिखा है कि नो मैक्सिंग बिटवीन लेयर्स, जो दो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ मैक्स नहीं होंगे, यानी हर लेयर एक अपने डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये देखें ना, हर लेयर अपने डायरेक्शन में जा रहा है, किसी दूसरे लेयर के साथ वो मैक्स अप नहीं होगा, मैक्सिंग अप लेयर्स यहाँ पर नहीं होगी। आगे कि अकर्स एट लो वेलोसिटीज। अब लेमिनार फ्लो के लिए ये कंडीशन है, दो कंडीशन है कि ये लो वेलोसिटी और हाई विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए फ्लो लेमिनार होगी। यानी अगर एक फ्लूइड उसकी वेलोसिटी लो है, स्लो स्पीड के साथ जा रहे, और इसका जो विस्कोसिटी है वो हाई है, यानी हाई विस्कस फ्लूइड है, तो तब वो लेमिनार फ्लो को अचीव करेगा। ये दो कंडीशन ज़रूर याद रखें, स्पीड लो होना चाहिए और विस्कोसिटी ज़्यादा। विस्कोसिटी ज़्यादा यहाँ पर हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। जो हनी है, तो हनी की जो मूवमेंट है वो यूजुअली या आसानी से वो लेमिनार फ्लो कर सकता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। इस तरह ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो वो जब भी जिन आर्टरीज में या जिन वेन्स में वो स्लो स्पीड के साथ जा रही होती है तो वो लेमिनार फ्लो होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेमिनार फ्लो के लिए, वो है कि लेस एनर्जी कंजम्पशन ड्यू टू मिनिमल टर्बुलेंस। इसमें टर्बुलेंस नहीं होता, टर्बुलेंस को आगे डिस्कस करता है। तो लेमिनार फ्लो में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो लेस है, यानी कम एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है। जब लेयर्स एक दूसरे के साथ मैक्स ना हो रहे हो तो फ्रैक्शन कम होगी, फ्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी लॉस कम होगी, एनर्जी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, या एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी एनर्जी यहाँ पर, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। जब भी जो पाइपलाइन होते हैं, आगे एप्लीकेशंस में देखेंगे, तो वो लेमिनार फ्लो के लिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर फ्रैक्शन कम हो और एफिशिएंसी वहाँ पर ज़्यादा हो। आगे जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो का अपोजिट है। वहाँ पर स्मूथ फ्लो थी, यहाँ पर इर्रेगुलर फ्लो है फ्लूइड की। वहाँ पर ऑर्डर थी, यहाँ पर कैवटिक है। कैवटिक का मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, और वहाँ पर मैक्सिंग अप लेयर नहीं थी, तो यहाँ पर लेयर जो है डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ये देखिए, ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है। इसके लेयर को देखें ना, ये एरोस को, ये एक खास ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं बल्कि ये सर्कुलर मोशन भी कर रहे हैं, स्वेरलिंग कर रहे हैं, स्वेरलिंग।
जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ये एक कैवटिक है, रैंडम मोशन है, और लेयर्स भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इट कंटेन्स वर्टिसेस एंड एडीज। इसमें एडीज और वर्टिसेस फॉर्म होते हैं। एडीज जो वर्टिसेस जो है ये इस तरह के सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड होता है वो इस तरह के शेप्स को बनाता है, यानी इसको हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल है। और एडीज भी यहाँ पर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल एक टर्बुलेंट फ्लो कर रहे एक फ्लूइड और बीच में उसको एक स्टोन आ गया, ये एक कोई भी हर्डल आ गया, तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, इस तरह के डायरेक्शंस को चेंज करता है ये, या यहाँ पर ये रुक जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि एडीज फॉर्म करते हैं। एडीज करंट प्रोड्यूस करते हैं सर्कुलर फॉर्म में। उसके बाद इसके लिए कंडीशंस क्या है, तो हाई वेलोसिटी, जब एक फ्लूइड ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लो करता हो तो वो फ्लो टर्बुलेंट होती है। और लो विस्कोसिटी यानी उसके अपोजिट, वेलोसिटी इसके लिए हाई और विस्कोसिटी इसके लिए लो। तो ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए कंडीशंस है। नेक्स्ट है कि एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ मैक्स हो रहे हैं। लेयर्स मैक्स होंगे तो फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, और फ्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है। तो टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होती है तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, रेवर रैपिड्स, जो रेवर में पानी ट्रेवल करती है तो वो टर्बुलेंट होती है क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। वाटर फ्रॉम अ फास्ट टैप, एक टैप है और वो फास्ट उससे वाटर निकल रही है तो वो भी टर्बुलेंट फ्लो ही है। आगे जाते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, देखिए हमने टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो में डिफरेंस ये देखा उनके कंडीशंस में कि लेमिनार फ्लो के लिए वेलोसिटी लो होगी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हाई स्पीड होगी। अब लेमिनार फ्लो के लिए कम वेलोसिटी, लेकिन कितना कम, या टर्बुलेंट फ्लो के लिए ज़्यादा वेलोसिटी तो कितना ज़्यादा। तो इसका जो लिमिट है उस लिमिट को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, अगर उससे भी स्पीड ज़्यादा हो जाए तो फिर लेमिनार फ्लो कन्वर्ट हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो में। यानी बियॉन्ड दिस, इस वेलोसिटी के बियॉन्ड फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। जो फ्लूइड की फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाती है, वो फिर लेमिनार नहीं होती। या लेमिनार फ्लो जो मैक्सिमम वेलोसिटी को सस्टेन कर सकता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका फार्मूला या इसकी कैलकुलेशन किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका फार्मूला लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी किन चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है कि वी सी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एन ईटा डिवाइड बाई रो आर। अब यहाँ पर एन जो है ये वो रीनल्ड नंबर है जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया, रीनल्ड नंबर। इसको आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करता है डिटेल में। इसमें ईटा क्या है, ये विस्कोसिटी है, ईटा रो जो है वो डेंसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो अगर ज़्यादा स्पीड के साथ भी ट्रेवल करे तो उसकी फ्लो लेमिनार होगी, यानी उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह आर जो है वो पाइप जहाँ पर जिसमें फ्लूइड फ्लो करती है उसका रेडियस है। तो जितना उसका रेडियस ज़्यादा होगा उतना उसमें फ्लो वो लेमिनार नहीं हो सकती। उसमें स्लो स्पीड के साथ भी ट्रेवल करे फ्लूइड तो फ्लो लेमिनार नहीं होगी बल्कि वो टर्बुलेंट फ्लो होगी। इस वजह से जो बड़े पाइप होते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर फ्लो टर्बुलेंट होता है, जबकि जो पाइप्स उनका एरिया कम होता है, रेडियस कम होता है, तो वहाँ पर फ्लो लेमिनार फ्लो होता है। और डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा डेंस फ्लूइड होगी तो उसकी फ्लो या क्रिटिकल वेलोसिटी उसके लिए कम होगी। इससे आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये रीनल नंबर का जो हमने जिक्र किया ये क्या है, असल में रीनल नंबर ही ये हमें बताती है कि फ़्लो की बिहेवियर क्या होगी। ये हमें इस फ़्लो की बिहेवियर को शो करता है कि ये टर्बुलेंट होगी या लेमिनार होगी। एक फ्लूइड अगर आपको गिवन है और आपको पाइप के बारे में भी पता है कि इसका रेडियस यह है और फ्लूइड के बारे में भी, तो क्या वो फ़्लो लेमिनार होगी या टर्बुलेंट होगी, इसको हम फाइंड कर सकते हैं रीनल नंबर से। और रीनल नंबर्स का ये फार्मूला है जो कि पहला जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा वहाँ से ही ये फार्मूला निकलता है। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर, स्पीड पर
रेडियस पर। इन तीनों के साथ रीनल नंबर डायरेक्टली रिलेटेड है और जो ईटा है, जो विस्कोसिटी है, तो इसके साथ रीनल नंबर इनवर्सली रिलेटेड है। अब किस तरह, हाउ वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस, तो उसके लिए पहला कंडीशन है कि अगर किसी फ्लूइड फ्लो के लिए रीनल नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, 2000 से कम, तो उसका फ्लो लेमिनार होगा। इस फार्मूला में डेंसिटी पुट करें, स्पीड पुट करें, रेडियस पुट करें और विस्कोसिटी पुट करें। अगर आंसर 2000 से कम आ रहा है तो फ्लो लेमिनार होगी। अगर 3000 से ग्रेटर आ रहा है तो फ्लो टर्बुलेंट होगी। लेकिन अगर 2000 और 3000 के दरमियान आ रहे रीनल नंबर किसी फ्लूइड फ्लो के लिए, तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो वो फ्लो है जो कि लेमिनार और टर्बुलेंट के बिटवीन में होती है, ना तो कंप्लीटली लेमिनार है और ना तो कंप्लीटली टर्बुलेंट फ्लो है। उस फ्लो को हम कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो, जो कि इन दोनों के बिटवीन होता है और उसके लिए रीनल नंबर की वैल्यू 2000 और 3000 के बिटवीन होती है। अच्छा, रीनल नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन नहीं होती और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें फ्लो की बिहेवियर का पता चले। आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कंसेप्चुअल एग्जांपल्स। जो वाइड रेवर है, रेवर जो जिसका एरिया वाइड है यानी उसका रेडियस ज़्यादा है, लार्ज रेडियस है, तो उसको वहाँ पर रीनल नंबर क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा, तो फ्लो टर्बुलेंट होगी। ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल की जो स्पीड है वो वाटर से स्लो होती है और उसकी जो विस्कोसिटी है तो वो ग्रेटर होती है। तो स्पीड लो है, विस्कोसिटी ग्रेटर है, तो रीनल नंबर इसका क्या होगा, रीनल नंबर इसका स्मॉलर होगा और स्मॉलर रीनल नंबर का मतलब है कि इसका फ्लो लेमिनार फ्लो होगी। तो इस तरीके से हम रीनल नंबर को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि फ्लो लेमिनार होगी या टर्बुलेंट होगी। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, ये जो हमने जितनी इतनी बड़ी डिस्कशन की, तो देखिए पाइपलाइन की जो डिज़ाइन होती है तो वो भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख कर की जाती है ताकि टर्बुलेंस को कम से कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके या कम से कम, ताकि एनर्जी लॉस कम हो और एनर्जी लॉस कम होगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इस तरह मेडिकल यूजेस भी है इसके। ब्लड फ्लो एनालिसिस, जो हमारी बॉडी है, आर्टरीज है, वीन्स है, उसमें जब ब्लड फ्लो करती है तो उसके फ्लो को भी लेमिनर अगर हो फ्लो, तो वजूद जो बॉडी है या जो ब्लड की फंक्शनिंग है वो सही से होती है, वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी करती है। तो इस टेक्निक को या लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को यूज़ करके हम ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ब्लड में कहीं पर ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है, ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो, तो इसका मतलब है कि वीन्स में या आर्टरीज में कहीं पर कोई ना कोई ब्लॉकेज मौजूद है और जब ब्लॉकेज होगी, फ्लो टर्बुलेंट होगी, तो वो ब्लड में नॉइस को क्रिएट करेगा, आवाज़ को क्रिएट करेगा, जो कि स्टेथोस्कोप को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह एरोप्लेन के डिज़ाइन में, यानी एरोडायनामिक्स फ्लूइड डायनामिक्स का ही एक ब्रांच है, वहाँ पर भी इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके ड्रैग फोर्स को कम करने की कम कम मतलब उसको हम कम कर सकते हैं इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके, ताकि एनर्जी लॉस कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा हो जो इंजन है एरोप्लेन्स का, ताकि उसकी कम से कम एनर्जी यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी हो। तो समरी देखते हैं, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लेमिनार फ्लो हम कहते हैं स्मूथ फ्लो को, लेस एनर्जी लॉस। टर्बुलेंट वो कैटिक फ्लो है, कोई ऑर्डर नहीं होता, लेयर्स मैक्सिंग होती है और ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर लॉस होती है। इस तरह क्रिटिकल वेलोसिटी ही फ्लो टाइप को डिसाइड करती है और क्रिटिकल वेलोसिटी या फ्लो टाइप को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं रीनल नंबर को यूज़ करके। लास्ट में एक शॉर्टकट या एक एक टिप लिखा हुआ है आपके लिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो कोशिश करें कि जो विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, स्पीड है और रेडियस वगैरह है, तो उनके लिए ऐसा यूनिट्स को यूज़ करें और बाउंड्री वैल्यूज़ को याद रखें कि 2000 से कम रीनल नंबर होगी तो फ्लो लेमिनार, इस तरह अगर 3000 से ग्रेटर होगी तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट और इन दोनों के बिटवीन होगी तो फ्लो ट्रांजिशनल फ्लो होगी। कि इन वैल्यूज़ को केयरफुली आप इस्तेमाल करें एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।